हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल राठी। बताओ, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिया का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सर कौन सा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियाई आपका अनस्टेबल है, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस वहां पढ़े थे बच्चों। ऐसा भी मैंने बताया था कि बेटा खुद न्यूक्लियस का जो मास है, वो जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होता है, इनमें डिफरेंस है, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। और बच्चों मास डिफेक्ट निकालने का एनर्जी हमने निकाल लिया था, बाइंडिंग एनर्जी बना था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों वैल्यू रहती थी, हमने सी की वैल्यू क्या किया था, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते थे। तो आपको बता बेटा आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे एनर्जी रिलीज होती है ना। पहले मैंने एक न्यूक्लियस की बात किया, उसके टोटल अब मैं बोलता हूँ रिएक्शन है, जहां रिएक्टेंट भी और जहां प्रोडक्ट भी है, उसकी मैं बात करूंगा। सो अगेन एनर्जी कितनी रिलीज होगी बच्चों? सर एनर्जी होगी डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू में सी। अगेन द सी स्क्वायर तो वही है बच्चों आपका द स्पीड ऑफ लाइट सबने लिया हुआ, राइट। डेल्टा किस में लेना, केजी में, सी किस में बच्चों? आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डेल्टा एम क्या होगा, मास डिफेक्ट। सेम हमने एनर्जी निकाल सकते हैं, बट डेल्टा एम हमने किस में लेना पड़ेगा, एनयू में। यदि आप डेल्टा एम को केजी में लेते हो बच्चों, यदि डेल्टा एम को केजी में लेते हो, आप ऐसा यूनिट में वैल्यू निकालना चाहते हो, सी की वैल्यू आपको 3 × 10⁸ लेना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या है सर? मास रिएक्टेंट का माइनस मास प्रोडक्ट का, जब दोनों का डिफरेंस आप लोगे वही आपका मास डिफेक्ट है। तो बात सुनना बच्चों, जब बेटा रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा है, जब बच्चों रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा और प्रोडक्ट का मास कम है, सो वहां पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सर क्योंकि डेल्टा एम अपना पॉजिटिव है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव। हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ। जब हीट रिलीज होती है, आप रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक। उल्टा सोचते हैं, यदि रिएक्टेंट का मास कम है, यदि बच्चों रिएक्टेंट का मास कम है, तो मास डिवाइड द रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम नेगेटिव। डेल्टा एम नेगेटिव तो हीट भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सर यदि हीट अपनी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब सर हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय दैट रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा सर, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखो बच्चों, एक्सोथर्मिक ही हमारे तरह इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं बेटा हीट रिलीज करे, मतलब कोई चीज स्टेबल यदि हो, यदि मैं कोई मर्जिंग कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है, या वो या अपने आप ब्रेक हो रहा है, तो वहां एनर्जी रिलीज हो, ताकि एनर्जी का मैं कुछ यूज कर पाऊँ। सो जितनी भी बच्चों न्यूक्लियर आपकी फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस हैं, फिजन और फ्यूजन क्या होता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिजन माने ब्रेक, आपका होता है बेटा ब्रेक होना। फ्यूजन माने बच्चों जुड़ना, है ना, जो जुड़ जाता है वो जोड़ना। वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सब में ही हीट रिलीज होती है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? जैसे बच्चों नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने हीलियम से कराई, हीलियम को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल। तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन 870। देखो बेटा क्या होता है सर, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है बेटा, 816 स्टेबल होता है। तो इसके बाद में क्या करेगा, ऊपर वाला एक और क्या हो सकता है आपके सर, नीचे आपका न्यूट्रॉन आपका ब्रेक हो गया, अलग में निकल गया, उसको अलग वैल्यूज बाद में आएंगी। बट दिस टाइप की अनस्टेबल रिएक्शन यदि है, तो क्या बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक में जहां हीट रिलीज हो रही है, वहां क्या होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मान लेते बेटा आपकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की 100 है और आपके रिएक्टेंट की 80 थी। पहले 80 थी, बाद में 100, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी वहां से रिलीज हुई होगी, तभी तो आपका वापस बैलेंस हो पाएगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, विल बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट, राइट। इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बच्चों, ये चीजें हमें याद करनी नहीं करनी बेटा, हमें मास डिफेक्ट तक याद रखना है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और मास डिफेक्ट से मैं अपने क्यू को प्लस या माइनस बता सकता हूँ। प्लस या माइनस बताना मतलब बेटा एंड या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां से बता दूंगा, राइट। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन। कैसे आ जाएगा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी किसकी करते हो, प्रोडक्ट की माइनस और रिएक्टेंट की, राइट बच्चों। यदि बेटा मास डिफेक्ट की फॉर्म में आप एनर्जी यदि निकालते रहे, कैसे निकालता रहा मास डिफेक्ट में मैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या उल्टा है बच्चों, उल्टा, या उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ सर, बाइंडिंग एनर्जी आप पहले प्रोडक्ट की लो, फिर आप रिएक्टेंट को माइनस करो, जो एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन बाय हीट। वो क्या होगा, हीट की वैल्यू निकाल रहे हैं। छोटी बात आप देखते हैं सर, एम ए डी, एम जो है एटॉमिक वेट है, और ए जो है मास नंबर है। कोई याद दिलाता हूं, मास नंबर में क्या होता था, मास नंबर में होते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या था बेटे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल नंबर जो होता था वो आपका मास नंबर था। यदि उन्हीं चीज में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लेते हो आप, अरे आप यदि मास प्रोटॉन का, मास न्यूट्रॉन का, उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास ऐड कर लो, दैट विल बी एटॉमिक मास। सो यदि एटॉमिक मास माइनस ए आप लेते हो डिवाइड बाय ए, सो डेल्टा ए बाय ए आ गया, डेल्टा एम बाय एम बोल सकते हो, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों, ऑप्शन बी पैकिंग फ्रैक्शन। देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा सुनो बच्चों, the difference between mass of a nucleus
एंड टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टोटल मास ऑफ, जैसे अब बोलते हीलियम है तो हीलियम के न्यूक्लियस का एक मास होगा, और हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, उन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आप जोड़ दो, जो टोटल मास बनेगा उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन है, जो हमने कल पढ़ा था, मास डिफेक्ट, राइट बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करने सिखाता हूं बच्चों, जो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट बच्चों। इसको नीट लिख रहा हूं मैं, आप सिंगल स्टार पीएमटी ले लो। यदि बेटा कहीं एक सवाल बनता तो पहले मास डिफेक्ट वाला बन चुका था, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। एक बच्चा हमने न्यूक्लियर की शुरुआत में पढ़ा था, रेडियस वाला वॉल्यूम से रिलेशन जो था, मास नंबर का रेडियस का रिलेशन, और एक आपका आ जाएगा बच्चों ये आपको हीट लिंक वाला निकालने वाला, इसको अच्छे से सुनना है ना, यहाँ से अपना काम बन जाएगा। एक 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, आप अपने आप बनाने के लायक हो जाओ, देख कैसा। हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट है A200, 200 क्या हो गया सर, 200 जो है ना वो मास नंबर की वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली होते हैं सर। ये किसमें ब्रेक हो गया, बी और सी में, कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई। यदि बोलता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो आपका 7.59 है ए के लिए, ए के लिए बाइंडिंग एनर्जी दिया, हाँ सर दिया हुआ, पर न्यूक्लियन दिया है, एक में टोटल न्यूक्लियन कितने सर 200 है, ऐसे बी और सी के लिए दिया, सो यू हैव टू फाइंड आउट हीट रिलीज या एनर्जी रिलीज कितना होगा सर। एनर्जी रिलीज कैसे निकालता था मैं सर, बाइंडिंग एनर्जी आप ले लो प्रोडक्ट की, और माइनस बाइंडिंग एनर्जी आप ले लो बच्चों रिएक्टेंट, कैसे सोल्व करते थे, ओके सर। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 8.45 सर। टोटल बी और सी में टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं सर, जो ऊपर लिखा होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो कितना 200, माइनस सर ए में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस 200 है, और एक की कितनी एनर्जी है 7.59। आप सोल्व करोगे दैट यू विल गेट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किस में आंसर आ जाएगा बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट बच्चों। तो यू विल गेट एज 172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बच्चों, गुड। बात और देखते हैं, इतना सारा सवाल आप देखना बच्चों, सुनने में बड़ा उठपटांग का क्वेश्चन है, हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। सन रेडिएट्स एनर्जी एट दिस रेट, रेट दिया मैंने जूल पर सेकंड, आपको दिया क्यू बाई टी, क्यू बाई टी की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 पावर 26 जूल पर सेकंड, ठीक है सर। द रेट ऑफ डिक्रीज इन मास, आपको dm by dt निकालना, अच्छा याद रखो बच्चों। क्या बेटा आप एनर्जी को, क्या बच्चों एनर्जी को मास से रिलेट कर सकते थे, क्या एनर्जी मास को इंटररेट हासिल कर सकते, किसने बताया था, श्री 1008 गुरु आइंस्टाइन जी ने बताया था। कैसे बताया था सर, हीट को आप लिख दो mc² डिवाइड बाय t, और 3.6 इंटू 10 पावर 26, ओके। m by t तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन में, सो m by t को यही रख लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 26, और कितना आ जाएगा बेटा c² माने सर 9 इंटू 10 पावर 18, सही है क्या, 3 इंटू 10 पावर 9 का मैंने स्केल किया है, ऊपर जाएगा कैंसिल आउट कर देगा, कितना बच जाएगा 8 यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 9 10 पावर, कितना आ जाएगा बच्चों 10 पावर आपका 8। सोल्व करके देख लो एक बार सर, ये 18 है, ये आपका 26 है, 8 आ गया, और इस साइड आएगा तो बच्चों 36 लिखेंगे तो दैट विल बी 10 पावर 9, कैंसिल आउट किया 4 इंटू 10 पावर 9, दैट विल बी आंसर नंबर 3, राइट बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सर। कैसे आपने 10 पावर 9 बना दिया, देखो बेटा यहाँ 3.6 इंटू 10 पावर 8 है, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई आप 10 करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 10 करो, इससे मैंने कन्वर्ट करके उसको बनाया, राइट, राइट बच्चों, हाँ 3 इंटू 10 पावर 8 बच्चों, ऐसे सोल्व करना, राइट। सो बच्चों अपने पास एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब एयू की फॉर्म में, पिछला देख लेना आप, ये कैसे मैंने बनाया, 3 इंटू 10 पावर 8 लिया तो 16 हो जाएगा, सोल्व क्या आ जाएगा 9 वाला। लेवल मास दिया बड़े क्लोरीन का दिया, पूरे 1 क्लोरीन न्यूक्लियस का आपके पास एयू में मास दिया सर, सिर्फ एयू दिया ना, फिर यदि मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बच्चों, सीख लीजिए। सो अपने पास अलग अलग न्यूट्रॉन का भी दिया है और प्रोटॉन का भी मास दिया है, लिख लेते हैं एक बार सर। यहाँ जब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी की मेथड है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। सर डेल्टा m कैसे रखता था सर, आप पूरे न्यूक्लियस का मास ले लो और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 70, सो 17 इंटू प्रोटॉन में 1.00785, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो होते हैं a माइनस जेड, सो 35 माइनस 17 38 हो जाएंगे बेटा, सो कितना हो जाएगा 38 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। ये मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल का ले लिया, इसमें से क्या माइनस करता हूं बच्चों में सर, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या आ गया मास डिफेक्ट आ गया, सी की बजाय क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5, एंड यू विल गेट आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसमें आ जाएगा बेटा आंसर, हमारे पास आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर, दैट इज
287.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बात और देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, आराम से क्वेश्चन का आप पढ़ो और साथ में बनाने की कोशिश। बेटे लाइव लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, तो आप साथ साथ चाहो तो जब देखते तो लाइव के तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में घर बैठ के पॉज करके बना के देख लेना। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, पूरे हीलियम के बाउंड करने की टोटल एनर्जी क्या है सर? बाइंडिंग एनर्जी जो टोटल है दैट इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। तो मुझे सोचना पड़ेगा सर हीलियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हीलियम में कितने होते हैं सर? हीलियम में होते हैं 4। सो यदि आपको निकालना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो यू कैन कैलकुलेट 28/4 दैट इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इससे सरल तो नहीं बनना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राइट बच्चों। कितना जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन मूव करें बेटा। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम एंड अल्फा पार्टिकल, आपको अल्फा पार्टिकल की और बच्चों एवरेज आपको दिया हुआ किसकी? अल्फा पार्टिकल की और ड्यूटेरियम की। ये आपको दिया बच्चों पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं। सो यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी लिबरेटेड। सो फिर मैं क्या करूंगा सर, आप ले लो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी आप ले लो बेटा रिएक्टेंट की। आप इन दोनों का ले लो, आंसर आ जाएगा। सर देखो प्रोडक्ट में कितना है सर? प्रोडक्ट में बना हुआ अल्फा पार्टिकल, अल्फा की 7.1, कितने न्यूक्लियन है बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस। सर ड्यूटेरियम में कितने? 2 हैं और एक में 1.12, लेकिन सर टोटल 2 ड्यूटेरियम भी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। यू विल गेट एज 28.4 माइनस 4 पे आएगा 84.4 एंड यू विल गेट आंसर एज 23.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस सरल टाइप का सवाल है बच्चों, हमने क्या ध्यान देना है सर? यदि रिएक्शन की बात करेगा तो आपको करना बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यदि एक न्यूक्लियस की बात करें तो मुझे क्या करना बेटा? मास डिफेक्ट निकाल लूंगा न्यूक्लियस वाला और माइनस इंडिविजुअल जितने भी आपके पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनका मास। यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी बनाना तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर आल्सो। यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना तो बच्चों 931.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट। एक और देखते हैं, ये छोड़ो इसको, आसान देखते हैं। आसान क्वेश्चन और अच्छा सवाल। अगेन सिंगल स्टार पीएमटी में मार्क करना, आप पीएमटी के क्वेश्चन दोबारा जरूर रिपीट करना, अपने को कांसेप्ट क्लियर होगा यहां से। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी, दो न्यूक्लियाई बेटा बाइंडिंग एनर्जी दिया ई ए और ई बी, ये हमें बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। 3 न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट बी, 3 बी मिलके बेटा क्या किया इनटू 1 न्यूक्लियाई ऑफ ए में चला गया और एनर्जी कुछ आपको रिलीज किया, तो आपको बताना रिलेट करके 3 बी मिलके एक ए बना दिया, कुछ एनर्जी रिलीज किया, आपको एनर्जी की वैल्यू बतानी, कोई दिक्कत नहीं। सर हीट को देखो हम ऐसे लिखते हुए आए हैं, हीट कैसे लिखा? बाइंडिंग एनर्जी किसकी? प्रोडक्ट की, और बाइंडिंग एनर्जी किसकी बच्चों? रिएक्टेंट की, राइट। सो क्यों ऐसा कैसा? प्रोडक्ट में क्या बच्चों अपने पास ए का दिया ई ए माइनस 3 इंटू क्या दिया बेटा? ई बी, मेरे क्या डायरेक्टली आंसर आ गया ई ए माइनस 3 ई बी, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, राइट बच्चों। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन एंड हीलियम आपको दिया हुआ, सेम क्वेश्चन कर चुका बेटा। जब ड्यूट्रॉन 2 मिलके हीलियम बनाएंगे तो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, कैसे बच्चों? सब 2 ड्यूट्रॉन है पर न्यूक्लियन आपको दिया हुआ, एक क्वेश्चन छोड़ के पहले वही किया था, आप बनाओगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसको भी बच्चों में सिंगल स्टार पीएमटी, अब रिवीजन सिर्फ सिंगल स्टार पीएमटी करना। जैसे बच्चों ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन कैसे है? आपको यहाँ मास डिफेक्ट भी बताना है और आपको यहाँ बाइंडिंग एनर्जी भी बताना है, ठीक है। मास डिफेक्ट भी और बाइंडिंग एनर्जी भी। अल्फा पार्टिकल का बताना है, तो मास डिफेक्ट पहले निकाल दो। सर ऐसे निकालता था मैं, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस आपका क्या आ जाएगा बेटा? ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया पहले, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट होता था, राइट। सो फिर क्या बोला है सर? आपको लेना हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 1.00734, 2 न्यूट्रॉन है, सो कितना आ जाएगा बेटा? मास टोटल मास लेना पड़ेगा, सो 1.00874, ये हमारे टोटल मास आ गया जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और माइनस करो तो बेटा इसमें से 4.0015। जब आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर, कितना बन जाएगा बेटा? सर ये 2 है और ये 2 4, सो 0 पॉइंट से कम आएगा 0.030।
जब ये आ जाएगा बेटा अपने पास, फिर काम आसान हो गया। आपको बाइंडिंग एनर्जी बनानी है, सो डेल्टा एम आप जानते हो, सी स्क्वायर, सी क्या वैल्यू आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू विल गेट द आंसर। सही है बच्चों, मास डिफेक्ट के साथ अपना आंसर भी बन जाएगा। ओके, कुछ बातें और देखते हैं, कुछ बातें धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। 1 ग्राम हाइड्रोजन हीलियम में इतने में कन्वर्ट हो गई। एक रिएक्शन एनर्जी रिलीज आप बताओ। सो एनर्जी रिलीज फिर वही बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, सबसे पहले देखो बच्चों में बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे प्रोडक्ट्स की, फिर बाइंडिंग एनर्जी किसकी लेंगे बेटा, सर बाइंडिंग एनर्जी हम लेंगे रिएक्टेंट की। सर यदि मैं ऐसा करते थे तो मुझे मास चाहिए, भी वैसा दिया नहीं हुआ। सो सिंपल क्या बच्चों, मैं ऐसा कर लूं मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, और जब इसका मास भी दिया हुआ इसका मास भी दिया हुआ है, सो मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा 0.007, और ये क्या आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर में सर 9 इंटू 10 पावर 16। इस टाइप से सोल्व करके ऑप्शन किस फॉर्म में बेटा बनाना, सर 963 0.0 है ना बेटा इंटू 10 पावर 16। सो 63 लिया तो 3 यहाँ चला गया और 10 पावर 13 you will get 10 पावर 13, यहाँ 13 आएगा वो 3 लिखा हुआ है, you will get the answer, राइट बच्चों। सिंपल हमने सोल्व करना है जी बेटा, अपने का मल्टीप्लाई करना है, अपने आप आपको आ जाएगा। मास ग्राम में सो इसको 10 पावर -3 भी लिया हुआ, मास ग्राम में 10 पावर -3 भी लिया हुआ है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 2, राइट। ग्राम में केजी क्योंकि मैंने सही मिनट में सोल्व किया बच्चों। या बनाओगे सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर। ओके, ये आपको सीधा बता दूंगा, बाइंडिंग एनर्जी इज विद ए ग्रेटर देन 20 कितनी होती है बच्चों, सर जनरली बाइंडिंग एनर्जी की रेंज होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो वही आपका आसपास रहेगा बाइंडिंग एनर्जी, राइट। ये आपको मैं बता दिया बेटा, मास डिफेक्ट निकाल लो, ग्राम में है तो यू हैव टू कन्वर्ट, सो मास डिफेक्ट है तो बेटा यू हैव टू कन्वर्ट 2 -1.986, so that will be 0.014 into 10 power -3। जूल में निकालना तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर 16 जूल। सोल्व करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा, राइट। एक बता चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा थियोरेटिकल टॉपिक नया सोल्व कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियस में कौन सी फोर्सेस है ना बच्चों। अब देखिए न्यूक्लियस में बेटा एक हमने मास वाला देखा है, या रेडियस प्रोपोर्शनल टू पावर दिस ये देखा है, बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर ये देखा है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ गए, बाकी अलग अलग मॉडल की मैं बात आपको पहले से कर चुका हूँ। अब मुझे बोलना चाहता है सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आपने बोला कि न्यूक्लियस साइज का फर्मी लेवल है 10 पावर -15 का है, इतना छोटा सा साइज है, ठीक है सर मानता हूँ इतना छोटा साइज है, इतने छोटे साइज में भी प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है फिर भी एक साथ रह रहे हैं सर, 2 3 4 5 6 प्रोटॉन वो फिर भी साथ में रह पा रहे हैं, मतलब शुरुआत में जब तक आपका एटॉमिक नंबर कम है, जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रही है। क्या बोलूं सर, उसको ओवरटेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरटेक करने को दूसरी धुरंधर फोर्स होनी चाहिए, कोई और डेंजरस फोर्स होनी चाहिए जिसका नेचर अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी एक साथ रह पाएगा। क्योंकि मैं एक बात तो मुझे याद है, आपको मैंने बताया है, जब आपके एटॉमिक नंबर मोर देन 200 हो जाता है, जब बड़े वाला न्यूक्लियस आ जाता है, तो फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का टूट जाता है, फ्यूजन उसको बोलते हैं, राइट। सो मतलब एक अंदर और कोई फोर्स होनी चाहिए सर जो अट्रैक्टिव नेचर में। कैसी फोर्स है बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस नंबर 1, कूलोम्बिक फोर्सेस, ये वो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चार्ज की रिपल्शन है सर, अंदर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है सर, न्यूट्रॉन भी है बेटा, न्यूट्रॉन तो है लेकिन इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, न्यूट्रॉन के रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट टेंसर फोर्सेस, वन मोर इज देयर, हार्डकोर रिपल्सिव फोर्सेस। बट टेंसर फोर्स अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डकोर रिपल्सिव फोर्सेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है जब फ्यूजन की बात करता हूं। अपने इन दो चीजों का थोड़ा पहले कंफर्म होना चाहिए, ये न्यूक्लियर और कोलम्बिक फोर्सेस क्या है। कोलम्बिक का जानते हैं बेटा, कोलम्बिक फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड अदर प्रोटॉन। क्या न्यूट्रॉन के बीच में होता नहीं सर, सिंगुलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है जो कि अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, राइट। These forces are responsible for instability of nucleus, खासकर ब्रेक करने में अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है बेटा जब आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। वही आ भी गया, स्टार पॉइंट लिखो, एज ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसकी चिंता मत करना।
और टेलीग्राम में भी डाल देंगे, अदरवाइज हम आपको वहां भी डाल देंगे आपकी ऐप के लिए। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस कूलम्ब फोर्स इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। इसलिए बच्चों एक लिमिट से ज्यादा एटॉमिक नंबर होने का, तो जब बहुत ज्यादा आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, जब अपने पास बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी, सो ब्रेक कर जाता है अपना न्यूक्लियस, राइट। एग्जांपल क्या आ जाएगा, C612, ये क्या बेटा, ये स्टेबल है। ये तो बेटा रेफरेंस है, प्रियान को याद कराता हूं। मास डिफेक्ट एकमात्र चीज था जहां जीरो है, मास डिफेक्ट एकमात्र C612 में ही, जो कि मोस्ट स्टेबल चीज में आता है बेटा। मोस्ट स्टेबल इज आयरन बट इज आल्सो स्टेबल, बट मास डिफेक्ट इज जीरो, रिमाइंडर है। जब आपके पास बेटा ये एटॉमिक नंबर कितना आ जाता है, 90, 80, 90 to 100, जब इस टाइप का एटॉमिक नंबर आ जाता है, एटॉमिक मास नंबर इज अबाउट 200, सो दैट इज अनस्टेबल। क्यों सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगी, नहीं टिकने देगा, ब्रेक करके लगभग इक्वल से दो न्यूक्लियाई में ब्रेक कर देगा, राइट बच्चों। अब इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियर फोर्सेज, ये अपने पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेज की चर्चा पहली बार हम करते हैं। द फोर्स विच आर एक्टिंग विद इन न्यूक्लियस among the nucleons, दूसरी फोर्स आ गई। ये वो जवाब आपको देना चाहता हूं कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, या तो मैं वो जवाब देना चाहता हूं कि बेटा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, अंदर एक बवाल और है जिसका नाम न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। देखा बच्चों, दिस इज मच स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इससे, ग्रेविटेशन से भी और कोलम्बिक फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशन तो बहुत वीक है, कोलम्बिक से ही बहुत वीक है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स क्या आ रही है यहाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो मच स्ट्रॉन्गर है, राइट। उस फॉर्म में बना भी रखा है बेटा, ये आपको मैं थर्मल में ही पढ़ाया था, याद होगा आपको मैंने थर्मल में जब एक्सपेंशन बताया था तब आपको होता है टेम्परेचर अलग अलग पे अलग अलग बनता है, और ये भी समझाया था जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी सो दैट मींस इट विल बी मोर अनस्टेबल। क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ आर नॉट पे यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हाईली स्टेबल, ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है क्या, ये मैं पहले बता रखा है। न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिड, अच्छे सुनना बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली टू जीरो। न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बच्चों, छोटा सा इतना सा न्यूक्लियॉन, इतना छोटा सा न्यूक्लियस जो 1 फर्मी का, उसके अंदर भी वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है सर, जैसे न्यूक्लियस से आप बाहर निकलोगे एकदम जीरो, सर न्यूक्लियस से आप सेंटर से चले ज्यादा, आप ऐसे कोने पे कम जीरो, रैपिडली किया। सर किससे मापा जाता है सर, देयर डिस्टेंस इज मोर देन फेमेटोमीटर, और बहुत ज्यादा कम, और बहुत ज्यादा कम 10 पावर -40 से भी कम, बहुत शॉर्ट रेंज पर। सो दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस। सो क्या बोला, विद इन न्यूक्लियस एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस व्हिच इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्या बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्सेस है जो कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या ये वेरी करती है, हाँ सर ये वेरी करती है। ऐसे वेरी करती है सर, ये ऐसे वेरी करते हैं बच्चों कि जब आपका सेंटर में होता है हाईएस्ट, और जैसे न्यूक्लियस से बाहर आने लगोगे फॉल रैपिडली टू जीरो, एकदम जीरो हो जाती है, राइट बच्चों। क्यों रैपिडली जीरो करना पड़ा बेटा, क्योंकि फिर न्यूक्लियस से बाहर ऐसे पड़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो न्यूक्लियर फोर्स की कहानी ओनली लिमिटेड टू न्यूक्लियस, कहां तक होगा बच्चों, न्यूक्लियस तक। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड मिनिमम एट आर नॉट। क्या बोला बच्चों, ये अपने दो न्यूक्लियॉन्स, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है। सो जैसे जैसे पास लेके आओगे, जैसे जैसे पास लेके आओगे, सुनते रहना बात को, थोड़ा दूर था ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी था, पोटेंशियल कम 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 स्टेबिलिटी आ गई। उससे ज्यादा और पास लेके आओगे तो एक मैंने फोर्थ टाइप की फोर्स बताई थी आपको, हार्डकोर रिपल्सिव फोर्स। बिल्कुल प्रोटॉन बिल्कुल इसके बिल्कुल पास ले आए ना बेटा, आर की वैल्यू जीरो कभी नहीं होने वाली। इटसेल्फ प्रोटॉन इज अ स्फीयर, स्मॉल स्फीयर है ना, ऐसे। सो कभी भी सेंटर एक जगह आना नहीं, कुछ तो दूरी रहेगी, लेकिन चीज बहुत पास ले आओगे तो सर पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली इंक्रीज करेगी और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। राइट बच्चों, वेरी गुड बेटा। बाद डिस्कशन हम करते हैं। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज अबाउट 10 पावर 36 टाइम्स एज ग्रेट एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होगा बेटा, और लाखों करोड़ों करोड़ों टाइम्स से ज्यादा, 10 पावर 36 टाइम्स ग्रेटर इससे ग्रेविटेशनल से। ग्रेविटेशनल भी कैसी थी सब, अट्रैक्टिव इन नेचर, उससे भी कई 100 गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा। क्या हो गई बच्चों, अपने पास कैसी फोर्स आ गई सर, दैट विल बी रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स।
सर सर रिलेटिव स्ट्रेंथ आप बता सकते हो क्या, ग्रेविटेशन की, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर की? न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा बेटा, फिर बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और ग्रेविटेशन में, देखो अट्रैक्शन तो पहले भी था ग्रेविटेशन, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10 पावर 36। और जो इलेक्ट्रिक प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन था 10 पावर 36 टाइम्स है ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन से। सो ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन तो भूल जाओ, है ही नहीं, ये मान लो। कौन रोक पाया? जो इससे 100 गुना ज्यादा है सर न्यूक्लियस की फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है 100 गुना ज्यादा, राइट? कुछ प्रॉपर्टी भी होती है बच्चों न्यूक्लियस की फोर्सेस की, कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। These are strong attractive forces shortest in a range, shortest in nature। ऐसी छोटी सी नेचर, ऐसी छोटी कहाँ होती है सर? ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियस की फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये मैं मत बिठा लेना कि ये तो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन का है, ये लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, ये मत बिठा लेना। उसमें क्लियर किया क्या बोला बच्चों मैंने? बेटा ऐसा है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, और चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, कोई सा भी चार्ज हो, सबके बीच में ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है और वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट बच्चों? शॉर्ट रेंज फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन separation is order of 10 power minus 15। वन फर्मी के लेवल में बोल रहे हैं ये बच्चों यूज किया जाता है। स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन हमने पढ़ा हुआ सर। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल। स्पिन क्या बेटा? पैरेलल होगी, सेम स्पिन होगी, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन की हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, चाहे we can say sir nuclear force between them is strongest। it is a non-central force। central force क्या बोलते हैं बेटा? सर central force को देखो एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या उससे अवे होता, और it is acting along line joining। जब भी मास मास है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मास मास लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है, चार्ज चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, ये ऐसी नहीं होती। सही है बच्चों, ये ऐसी नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल है, नॉन ग्रेविटेशनल, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, ना ग्रेविटेशनल एक्सचेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन्स। न्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा? अपने पाई मेजॉन्स, क्या होता है? पाई प्लस पाई माइनस या पाई जीरो, याद करना सरना है। बस ये बता सकता हूं दैट इज ड्यू टू मेन रीजन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज पाई मेजॉन्स। पाई मेजर कैसे होते हैं? पाई प्लस में भी, पाई माइनस और पाई जीरो। जैसे बेटा प्रोटॉन आपको बनाना तो प्लस चार्ज बनाना, न्यूट्रॉन में आप पाई जोड़ दो। न्यूट्रॉन आपको बनाना तो पाई आप क्या कर दो बेटा? न्यूट्रॉन माइनस कर दो, आप माइनस। किसी कोई खुद का चार्ज देना कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही बैलेंस करने के लिए हमने बनाया हुआ है। न्यूट्रॉन को प्लस पाई दोगे तो बेटा प्रोटॉन बन जाएगा, राइट? सिमिलर वहां भी देख सकते हो बेटा कि प्रोटॉन आपका जीरो भी रह सकता है, न्यूट्रॉन भी आपका जीरो भी रह सकता है। न्यूक्लियर फोर्सेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। न्यूक्लियन डज नॉट इंटरेक्ट विद ऑल अदर न्यूक्लियॉन्स बट ओनली, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है बेटा, ऊपर वाली अच्छी बात है बेटा, ये न्यूक्लियन डज नॉट इंटरेक्ट विद ऑल अदर न्यूक्लियॉन्स। मैं एक बच्चे तुम लोग सारे बैठे हुए, मान लीजिए क्लासरूम में अपना जहां पढ़ रहे हैं बेटा, लेट अस अज्यूम ये अपना एक न्यूक्लियस है। सो मैं एक न्यूक्लियर में देखता हूँ कहां तक डायरेक्ट, ऐसा नहीं मेरे पास 50 बच्चे सबसे मेरा प्यार है, नहीं। न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है? वो था मेरा एक्स लड़की से बहुत प्यार हो, वो था वाई लड़की से मेरा बहुत प्यार हो, है ना बच्चों? ये एक सर्टेन नंबर 50 में 10 मुझे अच्छे लगते हैं, मैं 10 के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना? तो निकम्मा काम हो टीचर का, ऐसा मैं नहीं हूँ, नहीं होते टीचर सबसे करते हैं। एग्जाम्पल में समझा दिया, क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। और बच्चों यदि मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, तो मेरा इंटरेक्शन किससे? किसी एक लड़के से, किसी एक लड़की से, 4 लड़के 5 लड़की से, सो जिनसे इंटरेक्शन हो पा रहा बच्चों, उसको क्या बोला जाएगा सर? वो अपना आ गया न्यूक्लियॉन से इंटरेक्शन, लिमिटेड नंबर से, राइट? ये बच्चों हार्ड और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है आपको बताया? जब डिस्टेंस बहुत कम कर दोगे, डिस्टेंस बहुत कम कर दो, कितना बहुत कम? जब आपके पास बहुत क्लोजली आ गया, सेंटर सेंटर टच होने लगता, होता नहीं सकता सेंटर, लेकिन बेटा 0.5 आपकी फर्मी मीटर, आधा 1 फर्मी से भी कम, उससे भी कम पे भी आ जाएगा, फिर क्या संभावना है सर? फिर सेंटर और सेंटर के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी। फिर न्यूक्लियर फोर्स की नहीं चलने वाली, तुम घर निकल लो, अब मेरी चलेगी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, तुम्हें दूर फेंक दूंगा, और अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी क्यों आएगी सर? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई, क्योंकि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई हो जाती है उस टाइम पे, राइट? So they are strong repulsive forces. These forces kept in the volume and density of nucleon constant। तुम बहुत पास आना चाहोगे तो दूर हो जाओ थोड़ा सा,
वो मेरे बहुत पास आना चाहे थोड़ा दूर हो जाओ यार, वो डेंसिटी को मेंटेन करता है, वो जरा पास नहीं थोड़ी देर दूर रहो ताकि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट डेंसिटी आपकी रहे, वो साइज भी आपका फिक्स बना रहे। टेंसर फोर्सेस क्या बच्चों, टेंसर अपने को नहीं करना है, ये लिख दिया नीट में नहीं आएगा, लिख दिया ना, नीट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा सर, कहीं नहीं आएगा, ऐसे ज्ञान बढ़ा रहा, 2 लाइन पढ़ लो है ना। आएगा कौन सा, स्ट्रॉन्ग हार्ड और रिपल्सिव फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस, किससे ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैट से भी 4 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, राइट बच्चों। सो वहां अपने को पढ़ना है, ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्पिन हम जानते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाला जानते हैं स्पिन को, स्पिन की फोर्स है। देखो ऑल न्यूक्लियॉन्स हैव स्पिन सो दे बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल्स। जब स्पिन है तो बेटा आपने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट, हमने पढ़ा केमिस्ट्री में। There exists a force between two dipoles. This force is called tensor force. It is also attractive in nature. लेकिन मेरे लिए न्यूक्लियस में कोई खास रोल प्ले नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते, राइट है क्या। It prevails up to distance 3 मीटर, ये तो अंत में चला गया छोटा, ऐसा न्यूक्लियस बिल्कुल कोने 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 में ही आपका काम करेगा, कोने वाला में कोई मेन इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। गुड, ठीक है, जो मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूँ, अच्छे से नोट करो। चलो रिवाइज कर लो। गुड, फिर बोला बेटा बीटा जो डीके होता है, बीटा डीके का मेन कारण क्या है, दैट इज ड्यू टू टेंसर फोर्सेस। सही है बच्चों, पहला एक काम की चीज आई, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। जब भी कंजर्वेशन की मास एनर्जी सुना हुआ था, चार्ज भी सुन गया, मास नंबर हम पहली बार यहाँ सुना बेटा, मास नंबर, इससे पहले मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम पहले सुना हुआ है। जितना भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो सब के कहां की वर्ल्ड बेटा, टेंसर फोर्सेस, बीटा डीके यहीं से होता, राइट। देखो फटाफट आंसर देना। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पूछ रहा है, which of the following is not correct about nuclear forces? Nuclear forces are independent of charge, they are short range attractive forces, they changes to repulsion at very close distance and they obey inverse of scalar। कौन सा करेक्ट आ जाएगा बेटा, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स करेक्ट है ना बच्चों। इंडिपेंडेंट चार्ज, चार्ज कुछ नहीं होता है, रिपल्सिव हो जाते हैं कब बच्चों, जब ये हार्ड और रिपल्सिव फोर्स मैंने बोला तो डिस्टेंस 0.5 पर मीटर से भी कम हो जाए। सो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बेटा, रॉन्ग पूछा हुआ है, दे ओबे इनवर्स स्केलर लॉ और दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट बच्चों। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड, बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। हमने बताया बेटा ऑलमोस्ट सेम, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बस मैं रेडियो एक्टिविटी शुरू कर रहा हूं, न्यूक्लियस इतना ही है, छोटा सा लेक्चर है, रेडियो एक्टिविटी में कल बड़ा लेक्चर डालेंगे, न्यूक्लियस का आप मर्करी एक साथ पढ़ देना, राइट बच्चों। वेरी गुड बेटा, मिलते हैं कल, अच्छे से घर पे रहो, छोटा सा लेक्चर था बचा, पर्सन आपको पढ़ाया, घर पे रहो, अच्छे से रहो, राइट सर को फॉलो करेंगे, 150 नंबर लेंगे, डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।